देखिए आपका पेपर 3 घंटे का होगा 100 मार्क्स का और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कौन कौन से? एक तो लिटरेचर पूरा पूरा रहेगा आपका। अब आपके में कोई सी भी बुक चलती हो, वसंत चलती हो, भारत की खोज चलती हो, क्या हो गया 45 मिनट में आपको ग्रामर और आपको राइटिंग सेक्शन करना है। इधर मैंने देखो एकदम सही लिखा है और दोनों तरफ साइड से जगह छोड़ी हुई है, तो उससे क्या हो रहा है कि चीजें एकदम बेहतर नीट एंड क्लीन यहां पर दिखाई दे रही है। देखो प्रेजेंटेशन और राइटिंग इंप्रूव करने के तुम्हें दो तीन चीजें बताता हूं। राइटिंग नीट एंड क्लीन रखो, हेडिंग्स अंडरलाइन करो। माना मैंने कि तुमने साल भर पढ़ाई कर रखी है, माना मैंने तुमने एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, माना मैंने कि तुमने बहुत मेहनत की है अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए, लेकिन ये सारी मेहनत कब काम आएगी आपके? कब काम आएगी आपके? जब आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सारी मेहनत आपकी तब सफल होने वाली है जब एग्जाम में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, ये तय है। कोई भी ये नहीं देखेगा कि तुमने साल भर क्या पढ़ा, तूने कितनी नोट्स बनाई, तूने किसका देखा, किससे पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता। मैटर खाली क्या करता है कि एग्जाम में स्कोर कैसे आए। तो एग्जाम में ज्यादा स्कोर कैसे आएंगे, इस चीज को लेकर मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। यहां पर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। हिंदी का पेपर आप कैसे लिखें, या कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी का भी पेपर आपको देना है, तो उसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू क्लास 8 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग जान रहे हैं आपके एग्जाम एकदम चंद दिनों में होने ही वाले हैं, मतलब आज या कल, 2-4 दिन में, 5 दिन में आपके एग्जाम हो ही जाएंगे, ये तय है। लेकिन आपने पढ़ भी लिया, आपको पता है कि आपने सब कुछ पढ़ डाला। अरे सर मैंने पूरे साल बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप एग्जाम में कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हो। पता चला आपने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा, आपका नहीं समझ में आया, उसी क्वेश्चन में लगे रह गए और टाइम की तो आगे बढ़ता गया और क्या हुआ अंत में? आपके पास एक भी समय नहीं बचा, एक भी प्रश्न छूट गया, या एक ऐसा कुछ भी हो गया कि एक क्वेश्चन भर का भी अगर समय छूट गया, तो ये मान लो भाई कि जिंदगी भर पछताओगे। क्योंकि बोर्ड्स के नंबर 8 भी मान लो बोर्ड से एक बार फाइनल मार्कशीट में जो नंबर छप गए, वो छप गए आपके पूरे भविष्य तक के लिए। तो आज शुरुआत करेंगे 5 स्टेप में, समझेंगे या किन चीजों को 5 स्टेप में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आखिर हमें अगर हिंदी में पत्र लिखना है तो उसमें कितना समय देना है, हमें लिटरेचर के पार्ट में, साहित्य के पार्ट में कितना समय देना है, अपठित गद्यांश को किस तरह में हैंडल करना है, सारी चीजों को इस एक वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले आपका देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इन अ फाइनल एग्जाम्स 2025, यही जो एग्जाम आपका आने वाला है, इसी की बात मैं कर रहा हूं। तो ध्यान से सुन लेना, समझ लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये बहुत कारगर होने वाली है। देखो सबसे पहले अगर मैं स्टेप 1 की बात करूंगा तो डेली स्टडी प्लान। देखो भाई इसके अंदर जो लिखा है ये मैं तुझको नहीं बताने वाला हूं मेरे भाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। बस मुझे एक चीज चाहिए कि भाई तुम टिप क्या दे रहा हूं, हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी जो कंटिन्यूटी है वो लगातार होनी चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम आ गया है। अब आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, आपने साल भर पढ़ा भी, लेकिन अब इसके एक स्टेप आगे जैसे हम चलेंगे, कहां पर हम चलने वाले हैं कि हमें 3 घंटे के अंदर अपना एग्जाम कैसे दें कि आपका जो स्कोर 80 आने वाला है वो 95 में तब्दील हो जाए, 95 आने वाला है तो उससे ज्यादा स्कोर आप कर सके। क्या क्या करना है, उन छोटी छोटी ट्रिक्स को, टिप्स को समझने का यहां कोशिश करेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए आपका पेपर 3 घंटे का होगा 100 मार्क्स का और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कौन कौन से? एक तो लिटरेचर पूरा पूरा रहेगा आपका। अब आपके में कोई सी भी बुक चलती हो, वसंत चलती हो, भारत की खोज चलती हो, या कोई अन्य बुक चलती हो, एनसीईआरटी की 3 बुक्स हैं, तीनों में से कोई भी साहित्य की बुक चलती हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होना है। सबसे पहला पॉइंट, आपका 15 मिनट जो शुरुआती होना चाहिए। मैं मानता हूं अगर आज से आप तैयारी करोगे तभी आपके आने वाले बोर्ड्स में जो मौका मिलेगा आपको, तभी आप उस बोर्ड्स को भी हैंडल कर पाओगे। और क्लास 8 भी बोर्ड से कम नहीं है, यहीं से सारी न्यू रखी जाती है, यहीं से टॉपर बनना शुरू हो जाते हैं। आज आप जो चीज फॉलो करना शुरू कर दोगे, वही जाके आप क्लास 10th में, क्लास 12th में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब दोगे, तब ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आज से ही अपने एग्जाम में इस चीज को फॉलो करना शुरू करना। और ये हिंदी के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ट्रिप दे रहा हूं कि 3 घंटे एग्जाम में कैसे मैनेज करें। अपना सिलेबस आपने देखा है, उसको डिवाइड करना भी आपको ही पता होगा। अब मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से बता रहा हूं कि आपको हिंदी में कैसे पूरा बढ़िया कर लेना है। देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स या 10 मिनट मान लो, तुम क्या करो, पेपर को पहले एक बार पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो। ऐसा हो जाता है पहले आपने 3 क्वेश्चन देख लिया, पहला दूसरा तीसरा, अरे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं है, इजी रहो, आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ऐसा हो सकता है कि वही 3 क्वेश्चन ऐसे पूरे पेपर में हो जो आपको ना आ रहा हो, बाकी सारे क्वेश्चन आ रहे हो। तो इससे आपका क्या होगा,
एक बार आपने एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मैं एग्जाम में बैठने लायक हूं, एग्जाम देने लायक हूं। फिर वो जो 3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे तब अंत तक आप क्या करोगे, उस 3 क्वेश्चन को भी ऐसा लिखोगे कि एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए। तो यहां पर आके ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट आवर में यानी जो 60 मिनट के अंदर क्या करना है, सेक्शन ए साहित्य का सबसे ज्यादा आता है इसी का, लगभग 50 नंबर के आसपास साहित्य ही कवर कर लेता है। साहित्य जो आपका 50 नंबर के आसपास चीजों को कवर करता है। तो उसमें क्या करना है, और उसमें भी सबसे पहले आपको बड़े क्वेश्चन यानी जो 5 नंबर के क्वेश्चन है साहित्य से रिलेटेड उनको सॉल्व करना है। फिर उनसे मान लो 3 नंबर के सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो 3 नंबर को सॉल्व करना है, फिर 2 नंबर, फिर एमसीक्यू पर आना है। ऐसा नहीं कि पहले एमसीक्यू करते चले गए, उसमें सारा टाइम गंवा दिया और क्या किया, फिर बाद में जब अंतिम में लिखने लगे, क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है हिंदी लिखने की स्पीड में। आप वैसे भी कम प्रैक्टिस करते हो, सीधा सारा एक्सपेरिमेंट हिंदी में ही आप करते हो, जाते हो सीधा एग्जाम में फाइनल प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस आपको एक दिन पहले कर लेनी है, नहीं भी कर रहे हो तो इस चीज को दिमाग में माइंड मेकअप कर लेना कि वहां पर आपको टाइम लग जाएगा लिखने में, क्योंकि हिंदी में सिरोरेखा होती है। सिरोरेखा क्या, देखिए यहां पर 3 घंटे का ऊपर लाइन खींची गई है, लेकिन एग्जाम के ऊपर कोई लाइन नहीं खींची। तो हिंदी लिखने में और इंग्लिश लिखने में समय जो है वो ज्यादा लग जाता है। तो पहले 60 मिनट में आपको क्या करना है, सेक्शन ए साहित्य सॉल्व करो, बड़े उत्तर पहले करो। सेकेंड आवर में जो दूसरा आवर होगा आपका, उसमें 45 मिनट में आपको ग्रामर और प्लस राइटिंग सेक्शन करना है। ग्रामर आपका 20 मार्क्स का आएगा और राइटिंग सेक्शन आपका 30 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन पत्र लेखन वगैरह अभी सब कुछ बताऊंगा कि आपको पत्र लेखन लिखना कैसे है, आपको ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है, सब बताने वाला हूं। क्या हो गया, 45 मिनट में आपको ग्रामर और आपको राइटिंग सेक्शन करना है। उसके बाद आखिरी 30 मिनट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग मोस्ट ऑफ बच्चे, बताना आप सच्चाई से ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने कभी ये किया है कि लास्ट 30 मिनट या 15 मिनट आपके जब बचे हो तो आपने आंसर को प्रॉपरली चेक किया है, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक को चेक किया। नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तुमने पढ़ा तो साल भर है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने सब साल भर पढ़ लिया, सोचा था एग्जाम में जाऊंगा फोड़ के चलाऊंगा, लेकिन यहां देख रहे हो अरे 3 घंटे होने वाले हैं, अरे 10 मिनट बचा है और मेरे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो अभी बाकी हैं, अभी तो मैंने पत्र लिखा ही नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, पहले साहित्य को निपटाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, अगले 45 मिनट के अंदर आपको ग्रामर और उसके बाद राइटिंग सेक्शन करना है। फिर 30 मिनट के अंदर अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रॉपरली कॉपी को चेक करना है। हमेशा पहले 5 मार्क्स वाले आंसर आपको करो, फिर छोटे क्वेश्चन करो। अब मान लो आपके यहाँ 3 मार्क्स वाले पहले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उनको करना है, ये नहीं कि आप पहले 1 नंबर वाला करो फिर 2 नंबर वाला करो। इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट में 3-4 चीजें मैंने बता दी। अब आपको देखो यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देखो भाई यहां पर राइटिंग सेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण आता है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी का जो टीचर है वो आज आपकी कॉपी नहीं चेक कर रहा है, पहली कॉपी नहीं होगी, उसने कई अभ्यर्थियों को डील किया होगा तो उनको पता है कि ये विद्यार्थी कैसे लिखा है। आप ऊपर के 2-4 लाइन 2-4 पैराग्राफ सही लिख दिए तो आगे उसके एग्जामिनर अपने दिमाग से सोच लेता है कि अगर इसने इतना सही लिखा है तो आगे भी सही लिखा होगा और स्कोर आपका आगे अच्छा बढ़ जाएगा। ये हो गई एग्जाम हॉल के अंदर बैठी हुई कि कितने देर में आपको ग्रामर करना है, कितनी देर में आपको साहित्य करना है, कितनी देर में आपको राइटिंग सेक्शन करना है। अब इसके बाद स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अभी मैं सब बताऊंगा। आज मैं अपनी नोट्स ले आया हूं, देखो इतने सारे पन्ने ले आए मैंने अपने आपको दिखाने के लिए। अभी सब कुछ जूम कर करके दिखाऊंगा। पूरी अपनी हिंदी साहित्य की कॉपी उठा के लाया मैंने, देखो पत्रालेखन पूरी कॉपी पढ़ रहे होगे तो ये पूरी राइटिंग मेरे में, राइटिंग में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं प्रिंटेड, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। आप पहले स्टेप 3 समझ लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एग्जाम में ना आते हुए भी आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो स्टेप 3 क्या करना है, स्मार्ट रिवीजन ट्रिक। एग्जाम से 1 दिन पहले, अब तो आप यही कहोगे सर 1 दिन पहले वाली ट्रिक बता दो, वही मेरे दिमाग में समराइज हो जाए। 1 दिन पहले वाली ट्रिक बता दो, वही मैं देख लेता हूं सर, बाकी सारी चीजें तो मेरी सॉर्टेड है। तो आ जाओ 1 दिन पहले वाली भी देख लो। यहां पर 1 पेज नोट्स बनाओ, समराइज करो। सर 1 पेज में कैसे समराइज करें, उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें दिखाता हूं, 1 मिनट मुझे देना। देखो ये एक मैंने हिस्ट्री की अपनी नोट्स के पेज निकाला है, यहां पर आप देखो, यहां से आगे आके दिखाता हूं। देखो ये होता है 1 पेजर, यहां पर देख रहे हो ना, ये मैंने लिखा राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण। अब मैंने इसके 5-6 पॉइंट जितने हैं सब मैंने अलग से लिख लिया। अब मुझे 2 पेज के बराबर ये था, ये जो 5 था 2 पेज के बराबर था, मैंने इसको इतने में समराइज कर लिया है। इसके बाद देखो फिर मैंने पॉइंट बनाया है और ये लिखा, ये तुम्हें इस तरह आंसर राइटिंग नहीं करना, इस तरह पॉइंट टू द पॉइंट आपको अपनी एक समराइज नोट्स बनानी है। ये हो गया। इसके बाद देखो आप डिफिकल्ट वर्ड्स,
या संधि समास जैसे ग्रामर ग्रामर टॉपिक्स को रिवाइज करो। अब देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलोगे कि संधि और समास मैंने नहीं करवाया है, कोई बात नहीं, अगला ही टॉपिक इसका लगा हुआ है। इस चीज को बेहतर दिमाग में रख लो कि आपके एग्जाम से पहले, चाहे एग्जाम जब भी होगा, हो सकता है किसी किसी का एग्जाम कल ही होने वाला हो, लेकिन जितना मैक्सिमम लोगों ने पोल डाला है उन्होंने बताया कि अभी 10-15 दिन समय है उनके पास हिंदी के पेपर होने में। कोई बात नहीं है, जिनका हो गया उनको लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जिनका नहीं हुआ ये इसको वो रामबाण समझ के इसको देख लें। संधि समास जैसे ग्रामर टॉपिक को आपको रिवाइज करके जाना है, ध्यान रखना है यहां पर स्टेप 3 में। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर सॉल्व करो। सर मेरे पास नहीं है, कैसे नहीं है भाई? आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर डालो, वहां नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन करो। मैं आपको क्या करने वाला हूं, आपको यूट्यूब पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन के ऊपर पूरा सैंपल पेपर ही अपलोड करा दूंगा। इवन मैं एक मैराथन लेके चला आऊंगा जिसमें क्या करना होगा, आपको पूरी तरीके से सारा पेपर मॉडल पेपर के रूप में यहीं बैठे बैठे सॉल्व करा दूंगा। लेकिन करना तो तुम्हें ही ना पड़ेगा ना मेरे भाई, लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा एग्जाम में। इसलिए अभी से अपने आप को एक स्मार्ट वे में तैयार कर लो और जो मैं बता रहा हूं उसको लिख के कहीं रख लो। ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना, 1-2 बार दिन भर में देख लेना कि कैसे तुम्हें करना है। और भी सब्जेक्ट को तुम इससे रिलेट कर सकते हो कि तुम्हें कैसे कैसे उसका सिलेबस डिवाइड करके पढ़ना है। आगे देखो, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन मैंने बता दिया। लास्ट नाइट सिर्फ लाइट रिवीजन करना है और एग्जाम के हॉल तक कॉपी किताब लेके नहीं पहुंच जाना है कि एकदम दिमाग प्रेशर से भर जाए, फट जाए, जो क्वेश्चन आ भी रहा है उसमें भी कंफ्यूज हो जाओ, जो नहीं आ रहा उसमें पता चले बैक बेंचर जो है तुमसे ज्यादा नंबर पा गया और जो तुम साल भर पढ़े हो नीचे पा गए। सिर्फ किस चीज का फर्क रहता है, स्मार्ट वे का, स्मार्ट लर्निंग का। तो बहुत मेहनत मत करो, बहुत ज्यादा स्मार्ट वे अपनाओ, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। वो समय यहां पर चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। अब 2-3 चीजें मैं यहां पर तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो, प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग इंप्रूव करो। अब तुम कहोगे सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं राइटिंग के मामले में। देखो, प्रेजेंटेशन और राइटिंग इंप्रूव करने के तुम्हें 2-3 चीजें बताता हूं। राइटिंग नीट एंड क्लीन रखो, हेडिंग्स अंडरलाइन करो। देखो यहां पर ये है एक मेरा क्वेश्चन, इसको देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा, यहां पर अगर तुम्हें दिख रहा होगा, आई होप, हाँ शायद अब दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो ये देख रहे हो तुम, यहां पर मैंने लाइन अंडरलाइन किया, यहां पर, यहां देखो अंडरलाइन किया है सारी चीजें, ऊपर देखो गोल किया है, सारी चीजें देखो यहां पर देखो जो मैंने एक दोहा लिखा है उसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, बाकी सारी चीजें अंडरलाइन की है, देख रहे हो ना, ये होता है। और इसके बगल ये देख रहे हो, ये जगह इसको एग्जामिनेशन कॉपी में तुम्हें क्या करना है, एग्जामिनेशन कॉपी में इसको पूरा पटरी से लाइन खींच के इधर स्पेस और उधर स्पेस छोड़ देना है, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो। अब इसके अंदर देखो, एक भी तुम मेरे उसमें देख रहे हो, एक भी जगह कहीं कटा उटा नहीं है, कहीं पे भी। इतना अगर नीट एंड क्लीन लिखोगे तो एग्जामिनर खुद ब खुद, चाहे आप उसमें बहुत करेक्ट आंसर लिख पाए हो ना लिख पाए हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो, अब आप किसी और सब्जेक्ट को देख रहे हो तो वहां पर डायग्राम का यूज कर लोगे, एग्जामिनर आपको खुद क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप वैसे ही जैसे पुराने कोई टीचर अगर पढ़ा दिए, मतलब टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपने एक मॉडल आंसर ले लिया, उसी आंसर को लाखों बच्चे लिख रहे हैं, तो उनकी मार्किंग और आपकी मार्किंग में 100% डिफरेंट हो जाएगा। और यही होता है टॉपर की कॉपी में डिफरेंस और एक नॉर्मल स्टूडेंट की कॉपी में डिफरेंस। और ये कॉपी का डिफरेंस तुम्हें कहां बताना है, ये कॉपी का डिफरेंस तुम्हें बताना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। अपनी कॉपी तुम कैसे भी लिखे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिखाता हूं पत्र लेखन की कॉपी, देखो यहां पर। अब देखो, मैं तुम्हें दिखाया था ना अभी नीट एंड क्लीन, अब मैं तुम्हें एक दिखाता हूं जहां मैंने कट कर रखा है। देखो यहां मैंने कट कर रखा है, देख रहे हो ऊपर, यहां पर कितना खराब लग रहा है। और पत्र का ये मॉडल एकदम सही है, लेकिन इधर देख लो तुम, इधर मैंने देखो एकदम सही लिखा है और दोनों तरफ साइड से जगह छोड़ी हुई है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि चीजें एकदम बेहतर नीट एंड क्लीन यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये मेरी पूरी कॉपी है, एक पन्ने की बात नहीं है। देखो, ये तुम अभी से अपनी आदत डालोगे तभी होगा। देख रहे हो पूरा, देखो अंडरलाइन करना, कॉपी के अंदर भी अंडरलाइन किया मैंने, कॉपी के अंदर तक अंडरलाइन किया है। तो तुम्हें पत्र लिखना हो, राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर का पोर्शन हो या साहित्यिक पोर्शन हो, सब में तुम्हें नीट एंड क्लीन लिखना है। पेज के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, एक लाइन खींच देनी है पटरी से और थोड़ा गैप गैप देके लिखना है। और जब आपका एक क्वेश्चन समाप्त हो जाए तो क्या करना है, देखो अगर यहां पर मैंने कहीं लिखा हो तो दिखाना है। जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन समाप्त हो गया तुम्हारा, तो इसके 3-4 पेज आपको क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ने से फायदा क्या होगा, अगर तुमने एक बार उसको छोड़ा तो एग्जामिनर वहां पर नीचे मार्किंग कर सकता है, बगल बगल मार्किंग कर सकता है। तुम्हारे प्रेजेंटेशन से तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है तो उससे भी डरने की बात नहीं है। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहा और राइटिंग साफ सुथरी रही, कट पिट नहीं रहा ज्यादा, तो पक्की बात है जितने मार्क्स टॉपर को मिलेंगे उतने ही मार्क्स तुमको भी मिलेंगे। ये मैं तुमसे लिख कर दे सकता हूं कहीं पर भी।
कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, जैसे मैंने पेन से अंडरलाइन कर दिया है, आप किसी भी चीज से करो, पेंसिल से कर दो, पेन से कर दो, जिससे भी आप लिखते हो उससे हाईलाइट कर दोगे, एग्जामिनर का दिमाग उस पर जाएगा और देखेगा कि इसने कुछ ऐसा कीवर्ड्स लिखा है जो अदर बच्चे नहीं लिखे। तुरंत ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक आइडियल आंसर के रूप में आ जाएगा, चाहे वो आंसर बहुत अच्छा हो या ना हो। आंसर शीट को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड जो है वो तुरंत के तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी कॉपियां चेक करता है, एक नहीं। जितनी साफ सुथरी कॉपी रहेगी, जितना आसान रहेगा उसको चेक करना, उतने ज्यादा नंबर तुम पाओगे। और ये सब टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। पत्र लेखन में पेज नहीं भर पा रहे हो, साइड से लाइन खींच दो, पत्र में गैप गैप करके लिख दो, पूरी तरीके से आपका नंबर तय है। निबंध आ रहा हो तो भी ऐसे कर सकते हो। सीबीएसई में साफ सुथरी कॉपी से मार्क्स बढ़ जाते हैं, ये सीबीएसई का रूल है, मेरा नहीं। सीबीएसई ने खुद इसको बनाया है कि अगर साफ सुथरी कॉपी रहेगी तो मार्किंग ऑब्वियस सी उनकी जो बात है वो बढ़ जाएगी। ये हो गया स्टेप 4। अब यहां पर देखो, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखा दी, अपनी कॉपी दिखा दी, मैंने तुम्हें यहां ये भी बता दिया कि भाई देखो एग्जाम में 3 घंटे में कैसे तुम्हें मैनेज करना है। अब सारी चीजें भाई तुम्हारे ऊपर है मेरे भाई, अभी भी मौका है, सारी चीजों को फॉलो कर लो। बाकी तुम्हें जो चाहिए, मैराथन चाहिए, 1 पेजर चाहिए, मेरी नोट्स पूरी चाहिए इस तरीके से, तो भी बताओ, सब कुछ तुम्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या, आपको हम लोग एग्जाम में जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, अपनी बातों को बताना है कि कैसे सर हमें लाना है। क्या मैंने बताया ना कि क्या चाहिए आपको, मैराथन चाहिए, 1 पेजर चाहिए, किसी चैप्टर विशेष का चाहिए, सब बताओ, ग्रामर का 1 शॉट चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। वो सारी चीजें उपलब्ध कराने का हम पूरा दावा करते हैं कि उपलब्ध करा देंगे तुम्हें। तो तुम्हारा क्या काम है, कमेंट सेक्शन बताना, जो चीजें बताई है मैंने कुछ स्टेप्स, इसको ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके ये सारी चीजें कुछ काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यारा कमेंट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में भी आप लोग को बताना है कि ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। कॉपी का मैंने एकदम अपना उदाहरण दिया, किसी एक दूसरे का नहीं। 1 पेजर तक मैंने आपको दिखा दिया है, 1 पेजर तक मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आपको 1 पेजर बनाकर रखना है एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले तक। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बाय बाय, टाटा। एग्जाम है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, एग्जाम के बाद मौज मस्ती के लिए तो हम लोग आपके साथ रहेंगे ही। बाय बाय।